भगवान में वो भजन गाने लगी और वहाँ मज़े में रहने लगी। अब ये हुआ कि सदाशिव को पता चला कि लड़की भाग गई, वो कोई छोड़ने वाला थोड़ी था, और सोचा रही तो भाग गई, और फिर पता चला कि तो वहाँ सन्यासी बन के रह रही। अब सन्यासी को पकड़ नहीं सकते अब जाके, उस समय ये तो था ही कि लोग आया थे बीच में कह रहे तुम साध्वी को पकड़ रहे, साध्वी हो गई वो तो। सदाशिव ने कहा अपने हाथ से तो निकल गई लड़की। तो सदाशिव उसने क्या किया, बदला लेना कि अपने को नहीं मिली, वो वहाँ मुग़ल राजा था वहाँ, उसके पास चला गया और उसने उससे कहा कि अरे आपके हरम में होना चाहिए साहब, ऐसी खूबसूरत लड़की कहीं आपने देखी नहीं होगी, है लड़की तो आपके हरम में होना चाहिए, आपकी इतनी रानियाँ एक वो भी लाओ। तो वो मुग़ल बादशाह कुछ सुन के ऐसा लगा बात तो सही, ठीक है, बोले क्या करना पड़ेगा, सैनिक भेज दो। आपको बोले कौन पकड़ता, आपको कौन रोकेगा, बोले वो सन्यासी वस्त्रों में आप तो पकड़ लाओ उसको। भेज दिया सैनिकों को, जाओ बोले क्या नहीं आया तो उठा के ले आना, हमारे हरम में रहेगी। अब वो गए सैनिक गए, इधर कानोपात्रा को किसी ने बताया कि ऐसा हो रहा है कुछ मामला, पता चला ऐसा, तुमको लेने आ रहे हैं। अब वो कानोपात्रा को लगा कि मैं यहाँ तक जो आ गई हूँ और मैं ईश्वर के सामने हूँ और मैं वेश्या पुत्री हूँ, पर मैंने आज तक किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, और मुझे अगर पति मानना है तो मैं इसी को पति मानती हूँ, विट्ठल को। तो अब ये क्या हो रहा है, अब ये मुझे उठा के ले जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो बड़ा सुंदर भजन है, और भजन कीर्तन की ये बात रहती है कि कभी कभी हमको उसके शब्द समझ में नहीं आते पर उसका भाव समझ में आता है ना। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग मंत्र उच्चार चल रहा है, एक भी मंत्र समझ में नहीं आ रहा पर आपको तो अच्छा लग रहा है, चलना तो चलना दो, वैदिक मंत्र चल रहा है। सब भजनों का भी ऐसा ही है। तो एक बड़ा सुंदर मराठी में भजन है, कानोपात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, आप सिर्फ गूगल पे कानोपात्रा लिखेंगे तो भजन आ जाएगा कि वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो रोने लगी और गाने लगी, नको देवराय अंत आता पाहु, प्राण सर्वथा जाऊ पावे, कि हे भगवान अब तू ये अंत, मेरा ऐसा अंत मत कर, और मेरे तो जान ही निकल जाएगी, तो ऐसा मत कर, तू कुछ कर, तू कुछ कर। फिर वो आगे कहती है कि तू तो शेर है, मैंने तेरे से विवाह किया है और अब ये मेरे पीछे कुत्ते लग गए हैं, तू तो शेर है, कुछ कर, नहीं तो लोगों का तेरे पे तो भरोसा चला जाएगा, क्योंकि तेरे साथ हूँ मैं तो तेरी हूँ बस, और अब कोई अगर मुझे यहाँ से ले जाता है तो। और वो जो भजन है वो, मतलब मैं आपसे कहूँ ना कि मराठी समझ में आए नहीं आए, वो भजन आप सुनते हो तो आपको आंख में आंसू आ जाते हो, इतने हृदय से जिसने भी गाया है, क्योंकि उसमें बहुत पीड़ा है उसकी, इतनी हृदय से वो आवाज़ लगाती है विट्ठल को। अब इधर वो सैनिक आ जाते हैं, वो सैनिक आ जाते तो कहते हैं कहाँ है वो कानोपात्रा नाम की लड़की, वो यहाँ सन्यासी बनी बैठी है, तो ये रो ही रही है, गाना ही गा रही, वो आ गए। तो वो वहाँ के पुजारी कहते वो आ गए तुमको लेने के लिए। तो वो कानोपात्रा जाती बाहर, वो देती कहती है कि विट्ठल तू बदनाम हो जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं, तू तेरी इज्जत बचाना तो बचा लेना, अब मैंने तो तेरे को बता दिया, मैं तो सिर्फ तेरी हूँ। और जाके बाहर खड़ी हो गई वो, उन्होंने कहा चलो ले चलो इसको। तो वो जब आगे बढ़े उसको लेने के लिए, तो उसने कहा कि एक बार और प्रणाम कर लो, एक बार बस, एक बार और प्रणाम कर लो, चलती हूँ आपके साथ, मैं जा। तो वो मंदिर के बाहर खड़े हैं, वो वापस मंदिर के अंदर जाती है और वो अपना सर चरणों में रखती, विट्ठल के समाप्त हो जाती। तो समाप्त हो जाती है तो वो पुजारी लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है बाहर तो वो खड़े हैं, इसको लेने आए, ये तो गई। तो वो क्या करते हैं, फटाफट उनको लगता है कि अब ऐसा नहीं होगी इसकी डेड बॉडी को ही ले जाए, तो वो क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं अभी वो पूजा कर रही, आ रही, उसको उठाते हैं और वो मंदिर के प्रांगण में, ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी मंदिर के प्रांगण में आप किसी को जला नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते, ये नहीं संभव है। मगर कहते हैं वो पुजारी को ऐसा भास हुआ कि विट्ठल कह रहे हैं कि इसको यहीं रख, इसको यहीं रखना, ज़्यादा दूर मत ले जाना। तो वहीं पंढरीपुर कभी आप ज़रूर जाइएगा, तो पंढरीपुर में जो विट्ठल का मंदिर है, वो मंदिर के बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में ही, और उन्होंने फटाफट गड्ढा किया, उस तरफ इस तरफ वो लोग खड़े हैं, पीछे की तरफ उन्होंने गड्ढा किया, उसको डाला और मिट्टी बुझा दी। और उनका एकदम ख्याल हुआ कि वहाँ एक पेड़ जो था वो थोड़ा सा उगा था, वो बड़ा हो रहा है पेड़, उनको कुछ समझ नहीं आया, वो तो जल्दी से उधर गए। उन्होंने उससे कहा कि सिपाहियों से कि वो जो कानोपात्रा को आप लेने आए थे ना, वो तो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो ख़त्म हो गई तो हमने तो उसको गाड़ दिया। बोले फिर? बोले वहाँ पेड़ भी उग गया है। तो कहने लगे कि हराम जादो, झूठ है तुम, हैं, कहाँ छुपा है लड़की को?
और तो उन्होंने तो मारपीट चालू करी सीधी। कौन भरोसा करेगा आप बताओ मुझे, कौन भरोसा करेगा? वो अंदर गया, वो सब दूर देख रहा कहाँ है, वो मूर्ति के पीछे देख रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख कहाँ। वो क्या कि वो पुजारी डरे डरे, वो क्या ये पेड़ उगा हो ना, पेड़ उगा, तो बोले पेड़ उग गया यार, पेड़ ही उग गया, हम आधा घंटा भी नहीं हुआ बाहर, वो मर भी गई, तुमने गाड़ भी दिया, पेड़ भी उग गया उसके ऊपर। तो बोले अब जो है तो बता रहे हैं। अरे वो उन्होंने कहा ये सबको पकड़ो, सबको पकड़ो, सबको ले चलो। बोले वहाँ कितनी देर छुपेगी कानो पात्रा, सबको वहाँ ले गए। अब वो मुग़ल बादशाह बैठा, मुग़ल बादशाह को बताया कि साहब ऐसा ऐसा है। अच्छा जब जाने लगे, वो सबको पकड़ने लगे, तो एक पुजारी बोला 1 मिनट मैं जरा अंदर से आता हूँ। तो बोला अरे तू अंदर मत जा, वो अंदर गई मर गई, तू अंदर जाकर मर जाएगा। तो अरे उसने कहा नहीं मैं बादशाह की सलामत के लिए प्रसाद तो ले लूँ, मंदिर से जा रहे हैं। वो बड़ा डरा, उसने कहा जा, वो सैनिक देख रहा उसको कि अंदर जाने के बाद गायब हो जाते लोग। तो वो अंदर गया, उसने प्रसाद वसाद लिया, प्रसाद ले गया। अब वो राजा को सारी कहानी सुनाई, मुग़ल सम्राट। अब वो हंस रहा क्या और क्या कहानी? बोल और तो अभी है कि हम आपके लिए प्रसाद लेके आए, यहीं से लाए क्या? बोले अब राजा की आँख, उसने वो प्रसाद देखा, उसमें उसको बाल दिखे, 2-3 बाल दिखे उसको सुंदर से। बोले ये कानो पात्रा वही है, ये केश किसके हैं? अब ये पुजारी सब घबरा गए, उन्होंने कहा अरे हो गई कुछ गड़बड़, कुछ टूट गए होंगे बाल, कुछ हो गया होगा। तो एक पुजारी ने मन से कह दिया बचने के लिए कि वहाँ नहीं चला जाए, तो क्या मंदिर तोड़ेगा, भगवान जाने क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान के बाल हैं। तो वो बोले गजब की बात है, लड़की गायब हो गई, लड़की गड़ गई, पेड़ उग गया, और भगवान तुम्हारा पत्थर का, उसको बाल आ गए। और कोई कहानी सुना? बोले और आगे कोई कहानी तुम्हारे पास? अब सही बात है यार, मतलब कोई लॉजिक में बैठती नहीं बात। वो पुजारी बोला नहीं ये तो भगवान की बाल है। अरे बोले झूठ बोलते हो? बोले वो बोले मैं ही देखता हूँ अब चल के, बहुत हो गया, बहुत कहानियाँ सुन ली, बोले मैं चलता हूँ। वो आया मुग़ल सम्राट आया, तो उसने बाहर से देखा मंदिर को, किसी ने कहा कि आप अंदर देख लीजिए, वो भगवान के बाल हैं। वो गए अंदर देखने के लिए, वो भी क्या मानता था, वो अंदर गया। पर उसने जब वो मूर्ति को देखा तो वो तो उसने कहा या अल्लाह, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतनी खूबसूरत मूर्ति और वो मुकुट और वो सब। और वो पास में गया और उसने देखा तो वो मुकुट के अंदर से 2-2 4-4 बाल निकले हुए थे इधर से। तब उसको लगा कि ये कुछ तभी मामला अलग है, झुक गया। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी कहानियों पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि अगर इस पत्थर को बाल आ सकते हैं तो फिर कानो पात्रा समा सकती है और फिर पेड़ भी उग सकता है। आज भी पंढरीनाथ के मंदिर में आप जाते हैं तो कानो पात्रा, उस पेड़ का नाम कानो पात्रा रख दिया। पहले लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं कि ऐसा। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत बात की कानो पात्रा की। वो कहते हैं कि ईश्वर का अगर भजन करना है या उसका स्मरण करना है तो वैसे ही करना चाहिए जैसे कानो पात्रा ने किया, कि मरने को ही आ गई थी वो, उसको लगा इस पार की उस पार, तो इस पार की उस पार में फिर आदमी हो जाता उस पार। बिल्कुल दांव पे लग गई थी जिंदगी उसकी। तो वो ज्ञानेश्वर से कोई पूछता था कि कैसा भगवान का स्मरण कर, कानो पात्रा जैसा स्मरण करना चाहिए। अब वो वेश्या की पुत्री है, क्या कुल, क्या खानदान, क्या कर्म, क्या, और वेश्या पुत्री जो है जिसको उसकी माँ, वहाँ माँ का तो मन था कि इसी की राजा वाजा से शादी हो जाए और उसकी रानी बन जाए, पर वो वारकरी संप्रदाय की रानी हो गई, साम्राज्ञी हो गई। वारकरी संप्रदाय में उसको भगवान मानते हैं। ऐसी भक्ति होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आज हमारे पास कोई इसमें जीवन सूत्र नहीं निकल के आते कि ऐसा करो और ऐसा करो और ऐसा करना चाहिए। आज एक ही बात समझ में आती है कि ये 2 अलग अलग जगत है, एक भक्ति का जगत है और एक तर्क वितर्क जो तुम खोपड़ी से जीते हो। क्योंकि हम 24 घंटे पूरा जीवन ही इधर से जी रहे हैं, तो वो जगत में हम प्रवेश ही नहीं कर पाते। और उस जगत को जब हम यहाँ खड़े रह कर देखते हैं तो हमको सब पागलपन लगता है कि ये क्या है। वाह यार, बाल ही उग गए मूर्ति को, बताओ है ना, वो सकूबाई मर गई ना वापस आ गई। अब ये कुछ समझ ही नहीं आता। पर मैंने आपसे कहा कि आपको इस जगत से उस जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बातों में बड़ा मज़ा आता है, फिर बड़ा आनंदित लगता है। और फिर वैसी प्रतीतियाँ आपको भी होना शुरू होती है। मैंने आपसे कहा ना, भाव में भगवान